हेलो अस्सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई एंड बाइक के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है विथ ग्लैमर एक्स 125 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है बाइक विच इज़ 125 सीसी और i3s टेक्नोलॉजी एंड साथों साथ जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो है क्रूज कंट्रोल। सो बाइक का प्राइस जो ऑलमोस्ट ड्रॉप हो चुका है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो कि 22 सितंबर से आप लोगों को बाइक के जो प्राइसिंग्स है बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो ऑल थैंक्स टू मोका शोरूम जिन्होंने बाइक अवेलेबल कर दी अपने लिए। ये डेमो टेस्ट राइड वाला बाइक है। तो फाइनली एंड ऑफिशियली वी आर राइडिंग, सो लेट्स स्टार्ट द बाइक बिना किसी देरी के। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स, मैग्नेटिक रिफाइंड या ऐसे कुछ बताया है। और ये एरा टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आपको 3 राइड मोड्स देखने को मिलेंगे एंड साथ में टेक्नोलॉजी में क्रूज कंट्रोल। टेक्नोलॉजी तो फाइनली 1 लाख रुपए के प्राइसिंग में 1 लाख रुपीज़ प्राइसिंग में आपको ये तीनों राइडिंग मोड्स प्लस आपको एक क्रूज कंट्रोल फीचर जो कि स्पोर्ट्स बाइक में मिलता है वो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो डेली कम्यूट के भी हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही साइलेंट और अच्छा स्टार्टअप है बाइक का। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम आए तो किक भी है। एंड इसी के साथ साथ बाइक जो है कंपेयर होती है हीरो एक्सट्रीम 125R। तो इसमें भी कुछ 2-3 कलर है और ये बाइक में भी 2-3 कलर है। सो द थिंग इज़ कि लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज़ फर्स्ट गियर और ये भाई साहब हमने कर दिया शुरू। बहुत ही स्मूथ और साइलेंट फीचर है बाइक में। सो एक्सट्रीम 125R, पल्सर NS 125, पल्सर N125 जो शार्क फेस काइंड ऑफ दिखता है, साथ में होंडा का CB हॉर्नेट 125 सीसी वो भी कंपेयर होती है। बट दिस बाइक इज लाइक लिटरली डिफरेंट बिकॉज इसमें जो क्रूज कंट्रोल है और 3 राइडिंग मोड जो स्टफ दिए है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर माना जा रहा है बाइक में। और इसका एवरेज जो है, साथ साथ एवरेज की भी बात करेंगे बॉस, 10 to 11 लीटर्स ऑफ टैंक और 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है बाइक में। सो आई कैन से कि जितने भी 125 सीसी है एक्चुअली इन सब में जो है 60 स्टार्टिंग फ्रॉम 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहे बाइक में। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बाइक फॉर अ टूरिंग पर्पज ऑल्सो। टूरिंग पर्पज इज ईजी ऑन दिस। अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है भाई, और जो लाख भर आप 5-6 लाख रुपए महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स में डालते हो क्रूज कंट्रोल के साथ, तो कुछ ऐसे फीचर भी बाइक में आ रही है तो इट्स वर्थ इट और होना भी चाहिए। तो अभी बाइक जो है 4th गियर पे ऑलरेडी चल चुकी है और 45 का स्पीड दिख रहा है आपको। एंड हियर वी हैव द प्रीमियर शोरूम, लेकिन प्रीमियर में ये बाइक नहीं है, ये बाइक है मोका में। तो जो अलग अलग कैटेगरीज है, डीलरशिप्स है, तो सबका अलग अलग है। तो प्रीमियम में जो है जितने भी प्रीमियम बाइक्स है वही मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग द हार्ली डेविडसन X440। वागुली साइड में राइड करना थोड़ा सा दिक्कत का काम है। सो एज यू सी यहाँ पे आपको अभी दिखेगा, यहाँ पे 3 मोड है बाइक में। सो अभी मोड प्रेस करते हैं, वाइल्ड राइड, कैन वी शिफ्ट, पावर और इको मोड एंड रोड मोड। तो ये 3 मोड है बाइक में, तो पावर, इको एंड रोड मोड। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होके सिलेक्ट हो जाएगा। सो नाउ इट इज़ रोड मोड, तो हम इसको थोड़ा सा पावर मोड के डाल के देखते हैं। लेट्स शिफ्ट टू पावर मोड। तो ये हो चुका है पावर मोड और इसका i3 टेक्नोलॉजी, यानी कि सिग्नल पे जब भी आप आके ऑटोमेटिक खड़े रहोगे तो बाइक जो है बंद हो जाएगी। जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो i3 फीचर है इसमें। इसके अलावा इसमें एक और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी ऐड ऑन की है, वो है पार्किंग इंडिकेटर्स। जैसे आपके बैक साइड के दोनों भी इंडिकेटर्स है वो एक साथ ब्लिंक होंगे जब आप हाई स्पीड में इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करते हो। जैसे आपने ब्रेक पुल किया, ब्रेक प्रेस किया, आपके जो दोनों ब्लिंकर्स है बैक साइड के इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएंगे, स्पीड ब्लिंक करेंगे। तो जो भी आपके पीछे राइड करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा
कि ओवर स्पीड में आपने ब्रेक को इस्तेमाल किया है। इतना रोड डेवलपमेंट हो रहा है, इतना मैनेजमेंट हो रहा है, बट स्टिल देयर इज नो सेटिस्फैक्शन और सॉल्यूशंस फॉर दिस ट्रैफिक। जब तक बड़े बड़े ब्रिज नहीं आते, क्यों ऐसा कर रहा है भाई? नया गाड़ी है ये, पावर मोड शिफ्ट हो चुका है और पावर फील हो रहा है। रोड मोड इज काइंड ऑफ स्ट्रीट मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पावर मोड फील हो रहा है, पावर है ना ये ब्रो। ये हुई ना बात, ऐसा लग रहा है राइड बाय वायर भी दिया हुआ है इसमें, क्योंकि इंस्टेंट इंस्टेंट देख रहे हो, इंस्टेंट। हाँ हाँ, ये देख रहे हो इंस्टेंट, ये ब्रो एकदम से तगड़ा तगड़ा इंस्टेंट पिकअप। कुछ ऐसी खासियत होनी चाहिए बाइक में तो मज़ा आता है राइड करने का। तो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है बाइक, और इसका राइड करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। सो काइंड ऑफ ये जो है फैमिली पर्पस टूरिंग अगर आप करते हो, यू वांट टू फील दैट 125 सीसी में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये क्रूज़ कंट्रोल फीचर यहाँ पे है। तो क्रूज़ कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रेस करते हो, यू वांट टू यूज़ इट, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू द मोड्स। जैसे आप सिलेक्ट करते हो, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, OMG कितना डस्ट है। इसने डस्ट में हीरो ग्लैमर X 125 चलने वाली है, और बारिश भी हल्की हल्की से आ रही है। ओह नो। तो आज एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट करेंगे हम। इसके सस्पेंशन अगर आप देखते हो तो सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रेयर जो है 5 एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया है, और दोनों तरफ सस्पेंशन है, नॉट ओनली सिंगल साइड बट दोनों तरफ सस्पेंशन है बैक साइड में। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है, देयर इज नो ABS फीचर इन दिस। तो ABS फीचर के लिए जो है सिर्फ आपको आगे का जो फ्रंट है वो डिस्क ब्रेक मिलेगा, और बैक साइड में ड्रम ब्रेक। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा ड्रॉबैक फीचर है। पावर मोड में लिटरली गाड़ी फील होता है। लेट्स चेंज द मोड टू इको। तो अभी इको मोड पे चल रही है, 3rd गियर है और कांस्टेंट स्पीड है। तो ये रहा भाई इको मोड। ये देखो मैं पुल अप कर रहा हूँ तो इतना खास नहीं भाग रहा है बाइक। एंड व्हाट अ गुड टेक्नोलॉजी इन दिस कि आपको गियर शिफ्ट करने का इंडिकेट कर रहा है। वो एक छोटा सा ग्रीन एरो आ रहा है बाइक, जो गियर इंडिकेट होता है ना यहाँ पे, तो इसी पार्ट में आ रहा है, which is a very good part guys by the way। तो यहाँ से ओवरटेक करते हैं ऑटो वाले की वजह से, बस वाला स्लो, उसकी वजह से हम सारे स्लो चल रहे हैं। ये भागी बाइक। तो बाय द वे गाइस, मैं बहुत ही कंफर्टेबली बाइक को चला पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ में एक बंदा बैठा है। अपना जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल है ना पीछे, तो पूरा कंफर्टेबल है। बंदा पीछे आराम से बैठा है पिलियन सीट। एक आधा लगेज बैग वगैरह कैरी करके बैठ सकते हो, टॉप बॉक्स बिठाना है तो वो भी बिठा सकते हो। सो लेट्स गो फॉर क्रूज कंट्रोल। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे पॉसिबल है, बट स्टिल आई विल मैनेज। और ये क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो चुका है, आई डोंट नो ये कैसे यूज़ होता है। तो ये अपना रहा फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो ये ऐसे ही प्रेस करने से अंदर प्रेस करना पड़ता है, तो प्रेस करने से ये जो है क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। सो ये स्टार्ट हो गया जी क्रूज कंट्रोल, और इसको 38 किलोमीटर/आवर के स्पीड पे रखा है। और बाइक जो है अभी आप देख सकते हो 35, 34। तो ये बाइक ऑटोमेटिकली अभी क्रूज कर रहा है। यस गाइस, फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें इसको बढ़ाना है, तो 36 बता रहा है। सो लेट्स गो फॉर 45, 50, और ये ऑटोमेटिकली जो है स्पीड बढ़ा रहा है गाइस। यू कैन सी मीटर में आप देख सकते हो 41, 45, 48, 50। मैंने 64 किलोमीटर/आवर का स्पीड रखा और अचानक भाग रही है गाड़ी। अगर मुझे इसको बंद करना है तो
अब बस भाई बस, थोड़ा सा रिस्की है, आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेक जो है आप प्रेस करते हो, अब क्रूज कंट्रोल करने का मजा आएगा गाइस। आप देख सकते हो सामने ओपन रोड है काफ़ी हद तक। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑन, फोर्थ गियर डालता हूँ और ये 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा है मैंने। सो ये रहा भाई गाइस, ये चेक करो क्रूज कंट्रोल देख, ये देख क्रूज कंट्रोल 50 का स्पीड ऑटोमेटिक, ये देख 56, 54, अरे वाह भाई 49, 48। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो सेट हो चुका है, तो सेट स्पीड भी लिख के आया है। तो मतलब आपको जो है ना समझने में बहुत इजी है, सिर्फ आपको जब स्पीड जो कंट्रोल है इसका क्रूज कंट्रोल बंद करना है तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा। वाह भाई वाह, उम्दा उम्दा काम किया, उम्दा काम किया। लेकिन ब्रेक प्रेस करने के बाद ये बंद नहीं होता है, ये आपका फ्रंट ब्रेक प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। या भाई ग्लैमर X125 गाइस, so finally we are cruising। तो गाइस लेट्स चेक आउट कि ये पावर मोड में है बाइक। तो पावर मोड में अब इको मोड में आ चुका है बाइक, और इको मोड में आप देखते हो तो यहाँ पे ये सेट का ऑप्शन देगा या नहीं देगा। हाँ, तो इको मोड में भी ये सेट का ऑप्शन दे रहा है। रोड मोड में अगर चेक करते हैं तो वो तो हमने किया, पावर में तो ऑलरेडी किया। सो गाइस यहाँ पे जो है रोड मोड में भी इसको सेट कर सकते हो। सो वाइल राइड यू कैन सिलेक्ट द मोड, विच एवर मोड यू वांट टू राइड। जो भी मोड आपको राइड करना है जैसे पावर, इको या रोड मोड, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो और चलाते चलाते आप क्रूज कंट्रोल भी सेट कर सकते हो। आगे का ब्रेक प्रेस करने के बाद आपका ऑलरेडी जो क्रूज कंट्रोल वो बंद हो जाएगा। और i3 टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने ऑन रखी हुई थी, आई डोंट नो अभी वो है या नहीं। हाँ ऑफ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ऑन कर सकते हैं वाइल राइड ऑल्सो। तो अभी हम रुक के देखेंगे कि सिग्नल पे ये बंद होता है या नहीं। तो हम रुके हैं अभी। कैसे होता है ये, टेक्नोलॉजी तो है, चलो देखते हैं, शायद न्यूट्रल पे होगा। इतना ज़बरदस्त राइड करके आया हूँ मैं कि पूरा धुल धुल हो चुका हूँ लिटरली। तो अब ये स्पॉट मिला है और ये झील की तरफ ही है, तो बीचों बीच है वागोली के। सो व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट किया है। सो एज यू कैन सी वी कैन राइड टोटली ऑफ रोडिंग। तो अब पावर मोड पे है, तो मेरे ख्याल से इसको ये काइंड ऑफ छोटा सा है बट पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। तो ये झील देख सकते हो आप, क्या मस्त लग रहा है ना। ये ब्रो, ये गाइस फाइनली 1 लाख रुपए में आप चला सकते हो एक क्रूज कंट्रोल बाइक। ये गाइस फाइनली वेलकम बैक। तो अपना जो है बाइक चलाने का वीडियो आप लोगों ने देखा एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। विद इन ₹1,00,000 यू विल गेट दिस ग्लैमर एक्स। बहुत ही तगड़ा वाला बाइक है बॉस, मैंने चला के देखा, अभी डेमो बाइक ही है ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा। वॉक अराउंड देख सकते हो ये बाइक में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो 3 कलर में आते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड दिस मेटालिक ऑल्सो कलर। तो ये काइंड ऑफ मेटालिक कलर बोला गया लेकिन मैट फिनिशिंग है, तो आप देख सकते हो। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ना भाई i35, ये अभी मैंने चेक करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं अभी तक, तो इसको जब भी आएगा तो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लिंक हो रहा है, दिस इज़ द क्रूज कंट्रोल। तो मैं जैसे इस बटन को प्रेस करता हूँ ये बंद हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ऑन भी रख सकते हो। अब ये फिर से ऑन हो चुका है। तो वाइल यू आर राइडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एक बार आपको प्रेस करना है नीचे, वाइल राइडिंग ही हो सकता है ये। तो ये एक बहुत ही उम्दा लेवल का फीचर दिया है बाइक में, विच इज़ वर्थ इट। तो बाइक में जो है बेसिकली 3-4 ऐसे बड़े बड़े फीचर दिए हैं जिसमें आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आप 125 सीसी बाइक चला रहे हो। मेरी बात सच में मानना गाइस कि 125 सीसी चला रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ क्योंकि इतना सारा टेक्नोलॉजी कूट कूट के भरा है बाइक में कि मज़ा ही आ गया है बाइक चलाने का। तो दिस इज़ ऑल यू कैन गेट। तो आप देख सकते हो सामने में जो है डिस्क
ब्रेक दिया गया है, पीछे ड्रम ब्रेक है। लेकिन अगर आपको चॉइस है कि अगर आपको सामने भी डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, जिसका प्राइस और 10,000 कम हो सकता है, 10 या 9,000 रुपये। तो बाइक का एक्चुअल प्राइस है ऑन रोड 1,19,000 या फिर 1,20,000, जो कि अभी 18% GST के साथ में आएगी बाइक। तो ऑलमोस्ट जो है बाइक का वैल्यूएशन और गिर चुका है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेट्स जो रिवाइज कर दिया है। तो 22 सितंबर से आने वाले रेट्स है। तो ये जो है सारा टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, लेकिन पल्सर बजाज में या फिर आपको होंडा में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हीरो ने दिया है। इसी में एक और वेरिएंट बाइक आ रहा है विच इज़ द एक्सट्रीम 125R, लेकिन वो पूरा स्ट्रीट लेवल बाइक है, उसमें ABS बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। सेम फीचर है उसमें भी कि आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे ड्रम ब्रेक। तो पीछे का डिस्क ब्रेक नहीं आता है उस वो बाइक में भी। सो दिस इज़ ऑल यू विल गेट। तो i3 फंक्शन और ये सारा सब कुछ आपको 1,00,000 रुपए के पैकेज में मिल जाएगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू गो एंड टेक अ टेस्ट राइड इनटू मोका शोरूम्स, या फिर आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हो आपके नियर शोरूम्स रहेंगे हीरो के, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो आई होप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट राइड रिव्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए फिया मनीला, बी गुड, डू गुड, टेक केयर एंड लव यू ऑल।